अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से बात हो रही है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के ऊपर, और मैं मुख्तलिफ पोस्ट के ज़रिए और वीडियोस के ज़रिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी की कोई भी ट्रेनिंग क्यों कर कामयाब होती है और क्यों कर नाकाम होती है। लेकिन दोस्तों, यकीन जाने ये तमाम बातें बिल्कुल फेल हो जाती हैं अगर हम ये समझने से कासिर रहें कि बिहेवियर आखिर होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये बिहेवियर, या जिसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी, ये किन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो दोस्तों, ये बात समझ लें कि बिहेवियर या पर्सनैलिटी दो चीज़ों का मजमूआ है। कोई भी इंसान का बिहेवियर दो चीज़ों से मिलकर बनता है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो वो कहलाएगी एक चीज़ माइंड और दूसरे उसके इमोशंस। अगर मैं उर्दू में बात करूं तो एक चीज़ है अकल और दूसरी चीज़ है नफ्स। और अगर मैं अरबी में बात करूं तो एक चीज़ है अकलिया और एक चीज़ है नफ्सिया। जब तक ये दोनों चीज़ें हम एक साथ ट्रेनिंग्स के अंदर इम्पैक्ट नहीं करेंगे, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी की ट्रेनिंग दुरुस्त नहीं रहेगी। अब आइए इस बात को खोलते हैं कि ये अकलिया और नफ्सिया ये क्या चीज़ है। देखें, सबसे पहली चीज़ जिसकी मैंने बात की बिहेवियर में, वो किसी भी इंसान की अकल, माइंड या अकलिया है। और अकलिया से मुराद ये होती है कि इंसान को पता हो कि क्या चीज़ सही है और वो चीज़ उसको बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो। और नफ्सिया या नफ्स या इमोशन से मुराद है कि वो जो चीज़ सही है, जो उसको पता है, उसका दिल भी चाहे कि वो काम करे। एक आसान से मिसाल से आपको बात मज़ीद समझाता हूँ। देखिए, हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि नमाज़ पढ़ना 5 वक़्त की हर रोज़ फ़र्ज़ है। लेकिन क्या हम में से हर एक बंदा 5 वक़्त नमाज़ पढ़ता भी है? तो यकीनन इसका जवाब होगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अक़लिया को तो ये बात क्लियर है कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है, लेकिन जो नफ्सिया है, यानी वो जो इमोशनल एक टच आता है, इमोशनल फ़ीलिंग आती है वो काम कर जाने की, वो हमारे पास मौजूद नहीं होती। तो बेसिकली अक़लिया आपका वो डेटाबेस है जो आपके दिमाग में स्टोर होता है, और नफ्सिया उस डेटाबेस के मुताबिक काम करने पर आपको मजबूर करती है। जब तक आपकी ट्रेनिंग में अक़लिया और नफ्सिया दोनों का इम्पैक्टफुल कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आपकी बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी बेकार रहेगी। सेफ्टी की मिसाल में समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक एक्सीडेंट मैंने कुछ अर्सा पहले इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें मुझे पता ये चला, जहां बहुत सारी फाइंडिंग्स थी। एक फाइंडिंग ये थी कि सुपरवाइजर जिस स्विच को ऑपरेट कर रहा था, उसको नहीं पता था कि ये स्विच नीचे की तरफ ऑन होता है या नीचे की तरफ ऑफ होता है। वो समझा कि ये नीचे की तरफ ऑफ होता है, जबकि असल में वो स्विच गियर इस तरह बना हुआ था कि वो नीचे की तरफ ऑन होता था। और वो इस स्विच को ऑफ समझते हुए ऑपरेट करने लगा और वो हादसे का शिकार हो गया। ये कोई एक वाकया इस तरह नहीं, बहुत सारे वाकयात आपको इंटरनेट पे ऐसे मिल सकते हैं जिसमें आपको पता चले कि अक्सर लोगों को ये क्लियर ही नहीं होता कि उनको सही काम करना कैसे है। हम कहते हैं कि सेफ्टी के मुताबिक काम करो, लेकिन क्या सेफ्टी, सेफ्टी से क्या मुराद है? क्या सेफ्टी से मुराद आइसोलेशन करना है, कन्फाइंड स्पेस का परमिट लेना है, या पीपीज एसपीज पहनना है? क्या मुराद है सेफ्टी से? तो जब तक लोगों को ये क्लियर नहीं होगा, इसका मतलब है उनका माइंड, उनकी अक्लिया क्लियर नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि कभी भी ये एज्यूम ना करें कि आपके वर्कर्स को तमाम चीज़ें पता हैं, बल्कि एक एक स्टेप को क्लियरली डिफाइन करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक नफ्सिया की बात आती है कि आपका दिल भी करे वो काम करने का, तो हम अक्सर जानते हैं कि कई हादसात ऐसे होते हैं जिसमें वर्कर को पता होता है कि पीपीज एसपीज पहननी कितनी ज़रूरी हैं, लेकिन फिर भी वो जल्दी के बहाने या कोई भी और इस तरह का लेम एक्सक्यूज़ दे के वो वर्कर पीपी एसपीज को नहीं पहनता। और वो जब उससे बात करें तो पता चलता है कि उसके पास टाइम की कमी थी, और या उसको लग रहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, या जल्दबाजी में वो ये चीज़ कर देता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर इसके इमोशंस को ट्रिगर करने की ज़रूरत है। इसकी अक़लिया क्लियर है, नफ्सिया में मसला है। अब नफ्सिया आप इसकी या इमोशंस किस तरह ट्रिगर करेंगे? तो जहाँ बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसमें से एक तरीका उसकी नफ्सिया को ट्रिगर करने का ये है कि एक ऐसा बंदा जो हादसे का शिकार हुआ हो और उसके बाद उसकी लाइफ चेंज हो गई हो, उसकी कोई वीडियो, या उसको रेल में जब उसके सामने आप सामने लाके खड़ा करेंगे, तो उस बंदे को अब समझाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि उसके इमोशंस ट्रिगर होंगे और वो ये समझ पाएगा कि ये सेफ्टी करना कितना ज़रूरी है। तो जब भी ट्रेनिंग दें, इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास अक़लिया भी हिट हो रही हो उस ट्रेनिंग में, नफ्सिया भी हिट हो रही हो। जब ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में हिट होगी, तो आपकी बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी की ट्रेनिंग इम्पैक्टफुल होगी। इसी तरह मज़ीद कुछ बातें बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी से मुताल्लिक किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।